कथा में शास्त्रों में लिखे हुए सूत्रों को इस मनुष्य ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे 2 मिनट दीजिए, हम शुरू करते हैं अभी। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का सत्संग जो है वो शुरू करेंगे। मेरा नाम राजशिव है और जो भी ये सत्संग है इसका जो आधार है वो सिद्ध योग है, साधना है, नाम जप है। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो आप मुझे बता देना। आवाज़ मैं बढ़ा लेता हूँ अपनी तरफ से। आवाज़ पूरी है। चलिए, तो सिद्ध योग की साधना से जो बदलाव आए, जो नाम जप से जो बदलाव आते हैं, ध्यान से जो बदलाव आते हैं, उसके आधार पर ये सत्संग होता है। और सारी दुनिया ध्यान कर रही है। गुरुजी एक जगह बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं आजकल तो सारी दुनिया ध्यान कर रही है। तो ध्यान क्या है ये नहीं मालूम लोगों को। ध्यान सभी कर रहे हैं लेकिन ध्यान क्या है ये मालूम नहीं है। बड़ी गंभीर बात है। अगर आप इस मुख्य लाइन को थोड़ी देर तक सोचें कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि सारी दुनिया ध्यान कर रही है लेकिन ध्यान क्या है ये कोई नहीं जानता। तो फिर गुरुदेव कहते हैं इस देश में जैन और बौद्ध 2 धर्म हुए जो ध्यान की बात करते हैं, लेकिन ध्यान क्या है ये कोई नहीं बताता। ये बड़ा गंभीर विषय है। ध्यान क्या है ये कोई नहीं बताता। मेरा एक मित्र है। शुरुआत में मैंने जब मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ तो जब नया नया ध्यान लगता है ना तो आदमी थोड़ा हवा में बहुत उड़ता है। तो मैं भी उड़ा। ध्यान लगने के बाद हम भी हवा में उड़े, क्योंकि ध्यान लगने के बाद बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त ज्ञान है जो आपको प्रकट होने लग जाता है। बहुत सूक्ष्म जानकारी जो है वो प्रकट होने लग जाती है, जो खुली आंखों से नहीं दिखता वो ध्यान के बाद सत्य की आंखों से दिखने लग जाता है। तो संभाले नहीं संभलता शुरुआत का परिवर्तन। बहुत हर्ष उत्साह होता है। तो मैंने बताया अपने सब दोस्तों को कि भाई ऐसा ऐसा है। थोड़ा ज्ञान तो प्रकट होता है और ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश हम करने लगते हैं। शुरुआत में ऐसा ही होता है। किसी को नई चीज़ प्राप्त हो तो थोड़ा सा अति उत्साह से थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ना, ओवर। तो ध्यान लगते ही शांति प्रकट हो जाए ऐसा नहीं है। ध्यान लगने के बाद तो शुरू होता है काम। तो वो नया नया समय ध्यान का, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, तो वो अपनी अपनी चर्चाएं करते थे, अपने अपने विश्वास के हिसाब से करते थे। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं ध्यान करता हूँ। मैं जब ध्यान करता हूँ मैं किसी का ध्यान नहीं करता। मैं बस आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ, किसी का ध्यान नहीं करते।
और ब्रह्मांड में चला जाता हूँ, ये है वो है, ऐसा कुछ है वो कुछ है। तो मैंने उन्हें कहा कि अब गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो। तो उसने गुरु जी का ध्यान किया, फिर छोड़ दिया। तो मैंने कहा करो, तो बोले नहीं ठीक है, गुरु जी का ध्यान करने से ज़रा जल्दी ध्यान लग जाता है, लेकिन मैं फिर अपना अकेला ध्यान करूँगा, मुझे उसी में अच्छा लगता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान। तो ये जो ध्यान है, ये जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अभी रिसेंटली तो मैं बहुत लोगों से मिला, यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोगों से मिला जो ध्यान करते थे, ऑलरेडी बहुत ध्यान करते थे। और जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं सभी समस्याओं में हैं। जितने लोग ध्यान करते हैं ना, सब समस्याओं में हैं। उनकी क्वेरीज हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रश्न हैं, उनको जवाब नहीं है। ध्यान में बड़ा अच्छा लग रहा है, ध्यान में बड़ा मज़ा आ रहा है, ध्यान में दिख भी बहुत कुछ रहा है, हो भी बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्वेरीज का आंसर नहीं है, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा उनको कोई भी। अनुभव बहुत हैं, लेकिन वो अनुभव क्यों है, वो अनुभव क्या है, ऐसा नहीं पता चल रहा कुछ भी। तो ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान खुली आंखों से भी लग जाता है, ये भी सही बात है। और गुरुजी कहते हैं कि जो ध्यान आप करोगे ना, इसमें आप, ये जागृत ध्यान है, इसमें आप सुनते रहोगे, देखते रहोगे। ये ध्यान की एक स्थिति है, एक स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज है, बहुत प्रारंभिक स्टेज है, क्रिया योग का हिस्सा है ये ध्यान। मूल रूप से जब ध्यान प्रकट होता है तो जितने लोग ध्यान कर रहे हैं संसार में, वो ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस संसार में उसी व्यक्ति को लगता है जो चेतन हो गया है, जो जागृत हो गया है। चेतन की भी कई परिभाषाएं हैं भैया। आत्म चेतन कहना चाहिए, अब मेंशन करना चाहिए, जो आत्म रूप से चेतन हो गया उसका ध्यान लगता है, क्योंकि चेतन होने की परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं। चेतन होने की जो स्टेजेस है वो अलग अलग है। तो बड़ा स्पेसिफिकली ये जोर देके कहना पड़ेगा कि संसार में सिर्फ उन लोगों का ध्यान लगता है जो आत्म रूप से चेतन होते हैं। अब चेतन होना और आत्म चेतन होने में अंतर है, ये अभी पता चल रहा है। जब बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके अनुभव सुन रहा हूँ, और पुराने जो मेरे अनुभव रहे या पुराना मैंने पहले लोगों से बात की, वो सारा रिकलेक्ट करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। अभी समय भी काफ़ी हो गया, अब समझ में आती हैं चीज़ें धीरे धीरे। तो चेतन होना, जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य की निर्धारणा होती है कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे नाम जपना चाहिए और मुझे आत्म रूप से चेतन होना चाहिए, ये एक चेतना है कि तुम अपने लक्ष्य की तरफ चेतन हो गए। फिर लोग नाम जप को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, फिर वो नाम जप के लिए चेतन हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की तरफ मुड़ने में भी चेतना के कई स्तर हैं, वरना लोग तो सुनना भी नहीं चाहते, गुरुओं की बात सुनना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है नहीं, हम तो शिव को पूजेंगे, गुरु तो ढोंगी होते हैं। ये घोर अंधकार है, ये घोर अंधकार है। हम तो सिर्फ शिव जी का ध्यान करेंगे, हम तो कृष्ण का ध्यान करेंगे, हम तो शक्ति का ऐसे ऐसे ध्यान करेंगे। गुरुओं का कोई भरोसा नहीं है, गुरु तो ढोंगी हैं। और बात सही भी है। भारत में जो गुरुओं का भौकाल पड़ा, जो तूफान आया, उसमें तो बहुत नकली गुरु आ गए। गुरु तो नकली नहीं होता है, लोग नकली होते हैं। नकली लोग गुरु बन के आ गए, गुरु का जो पद है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लोगों का विश्वास छिन्न भिन्न कर दिया। आज गुरु पे कोई विश्वास नहीं करता। और दूसरा महाअंधकार ये है कि हर किसी को गुरु मान लेता है व्यक्ति। इतनी क्या बोलेंगे,
इतने नासमझ लोग हैं संसार में, इतने नासमझ लोग हैं कि गुरु बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। YouTube पे कोई वीडियो देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई ध्यान की बात करेगा, कोई कुंडलिनी की बात करेगा, कोई अलोम विलोम, कोई प्राणायाम की बात करेगा, वो लिखेंगे गुरुजी हमें भी बताओ। इतना सस्ता शब्द है गुरु। इतना सस्ता शब्द है, इतना ही बदनाम, इसीलिए बदनाम भी बहुत हो गया। तो गुरु को भी परिभाषित सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। गुरु बहुत है, लेकिन समर्थ सदगुरुदेव तक पहुंचने में लोगों को बहुत समय लग जाता है। लोगों को गुरु तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गुरु की सामर्थ्य क्या है वो जानने में तो बहुत समय निकल जाता है। जब मैं कलकत्ता में आया ना, तो बहुत साल बीत गए और मैं एक दुकान पर गया। मैंने दुकान वाले से कहा बादाम दीजिए। अभी मैं पंजाब से आया, दिल्ली में रहा है ना तो मैंने कहा बादाम दीजिए, तो उसने मुझे मूंगफली तो उसने वो मूंगफली समझते हैं, वो बोले बादाम नहीं है। मैंने कहा बादाम नहीं है। अच्छा मैं देख रहा हूँ सामने बादाम पड़ा है। मैंने कहा मुझे नहीं देना चाहता। मैंने कहा वो तो पड़ा है बादाम। बोला कहाँ है? मैंने कहा वो तो पड़ा है काजू बादाम। बोला वो बादाम है, वो काठ बादाम है वो काठ बादाम है। काठ, काठ मतलब लकड़ी। हम जिसे बादाम बोलते हैं, आलमंड, दिल्ली में, पंजाब में, कहीं भी चले जाओ हम बोलेंगे बादाम, यानी कि आलमंड। कलकत्ता में अगर आप बोलोगे बादाम दो तो वो आपको मूंगफली देगा, और काठ बादाम बोलोगे तो आलमंड आलमंड देगा। तो दुकान पे बोल रहे हैं काठ बादाम दो। यही हालत है इस संसार की। गुरु और समर्थ सदगुरुदेव में यही अंतर है। आप समर्थ सदगुरुदेव की खोज करो। आपको समर्थ सदगुरुदेव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गुरु तो हर कोई है। अभी इंटरनेट पे जब लोग देखते हैं ना, कुछ यूट्यूब वीडियो देखते हैं और कोई विशेष व्यक्ति है, कोई गुण दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं गुरु जी गुरु जी। लेकिन कोई ऐसा नहीं लिखता कि समर्थ सदगुरुदेव जी हमें भी बताओ। कोई ये शब्द नहीं लिखता कि समर्थ सदगुरुदेव हमें भी बताइए। सब लिखते हैं गुरु जी हमें भी बताइए, गुरु जी हमें बताइए। एक भी नहीं लिखता। एक भी मैसेज इंटरनेट पे नहीं लिखा जाता कि समर्थ सदगुरुदेव हमें भी अपनी शरण में लीजिए। ऑर्डिनरी जनता जो है, 99.9% लोग, उन्हें गुरु में और समर्थ सदगुरुदेव में अंतर मालूम नहीं है। आपको मालूम है, जो सुन रहे हैं, समर्थ सदगुरुदेव और गुरुदेव में क्या अंतर है मालूम है आपको? मैं आज तक मैंने जितने भी सत्संग किए ना, सत्संग की पहली लाइन में यही बोलता हूँ। आजकल थोड़ा अलग चल रहा है, लेकिन बहुत सालों तक मैंने यही बात बोली है कि समर्थ सदगुरुदेव जो है वो क्या है, क्या करते हैं समर्थ सदगुरुदेव, क्या काम होता है समर्थ सदगुरुदेव का, क्यों कहा जाता है उन्हें समर्थ सदगुरुदेव। तो लोगों को समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी नहीं है, इसीलिए उनको समर्थ सदगुरुदेव वो खोजते भी नहीं, उन्हें चाहिए भी नहीं। उन्हें गुरु चाहिए, उन्हें वो गुरु चाहिए जो उनकी समस्याओं का अभी समाधान कर दे। अभी वो समस्याओं में है, कोई किसी समस्या में है, कोई भौतिक समस्या में है, कोई मानसिक समस्या में है, कोई प्राणिक समस्या में है, कोई अब समस्या है तो सभी का, तो उनको वो उपाय वाला गुरु चाहिए।
तो अब गुरु का पर्यायवाची हो गया जो उपाय देता हो। जिसको उपाय चाहिए होता है कोई समस्या के लिए, वो ढूंढता है उपाय, गुरुदेव, बस यही है। तो मनुष्य को जब ये नहीं पता चलेगा कि उसके जीवन का लक्ष्य जो है या जितनी भी उसकी समस्याएं हैं उनका एक उपाय है आत्म जागृति। आत्म जागृति का अगर उपाय हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये ज्ञान कोई देता नहीं कि तुम समस्याओं का समाधान मत ढूंढो, तुम आत्म जागृति ढूंढो। आत्म जागृति से तुम्हारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और फिर उन्हें ये पता होना चाहिए कि आत्म जागृति करवाने वाला गुरु नहीं होता, समर्थ सद्गुरुदेव होता है। आत्मा को जगाने वाले को गुरुदेव नहीं, समर्थ सद्गुरुदेव इसलिए कहना चाहिए क्योंकि समर्थ का मतलब है सामर्थ्य। जिसके आगे समर्थ लगता है ना, उसकी सामर्थ्य है कि वो किसी भी व्यक्ति को, उसकी शरण में आए हुए व्यक्ति को, उसकी आज्ञा पालन कर रहे व्यक्ति को, साधक को वो जागृत कर सके। ये सामर्थ्य शब्द का अर्थ है कि हम गुरु को समर्थ कहते हैं क्योंकि उसकी सामर्थ्य है कि वो चेतन कर सकता है, आत्मा को जगा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण है समर्थ, एकमात्र भगवान श्री हरि समर्थ है। और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चेतना आ जाती है, वो उस व्यक्ति में भी वो सामर्थ्य आ जाती है जो भगवान श्री कृष्ण में है। ये सामर्थ्य बहुत, ये समय समय पे आती रही। जीसस समर्थ थे। जीसस समर्थ थे अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को जगाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ कहा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम उस चीज़ों को समझने की स्थिति में नहीं हो। वो दीक्षा देने चाहते हैं, लेकिन उस समय के जो शिष्य हैं वो जागृत होने के समय में नहीं है, क्योंकि जीसस जागृत थे, समर्थ थे, और उनके पीछे पड़ गए हाथ धो के सब। क्योंकि जो व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, वो क्रांतिकारी है। एक होती है आज़ादी, जैसे हमारा देश परतंत्र रहा अंग्रेज़ों के, मुगलों के, तो जो लोग लड़े कि हमें स्वतंत्र करो, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लड़ाई की कि हमने परतंत्रता नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो क्रांतिकारी हुए। तो इसी तरह से आपका देश स्वतंत्र है, आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में खुली आज़ादी है, आपकी कोई परतंत्रता नहीं है। लेकिन गलती से अगर आप जागृत हो गए, हाँ गलती कहूँगा इस बात को मैं, कलयुग में जागृत होना गलती है, तो अगर आप जागृत हो गए तो जहाँ आप रह रहे हो, चाहे वहाँ कितनी भी शांति है, लोग आपसे कितना भी स्नेह प्रेम करते हैं, जब आप जागृत हो जाओगे सब उल्टे हो जाएंगे, सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे, सब कहेंगे पागल हो गया है, पागल हो गई है। जो जागृत हो जाएगा वो क्रांति है, क्योंकि ये जो संसार है यहाँ घोर अंधकार है और सब निद्रा में है। जब रात हो जाती है तो सब सोने चले जाते हैं ना, तो ये संसार में इस समय घोर अंधकार में सब सो रहे हैं। ये जाग रहा है, ये खा रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है, वो जागृति नहीं है, वो सुषुप्ति का हिस्सा है। सुषुप्ति की 3 धाराएं हैं, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था। जो ये वैसे ये जो उठे फिरे चलते लोग आजू बाजू घूम रहे हैं ना, ये सुषुप्ति। संसार की 3 अवस्थाएं सुषुप्ति हैं। और आत्मा जिसकी जाग जाए उसकी 2 अवस्थाएं, जागृत अवस्था और सुषुप्त अवस्था। फिर वो जागृत हो गया, तो उसे मूल रूप से चौथी अवस्था कहते हैं, है लेकिन 2 तुरिया, चौथी जागृत। जो ध्यान है, आप जितने भी लोग ध्यान करते हैं ना, 15 मिनट का ध्यान लेके बैठो, सारे सिर्फ 15 मिनट के ध्यान के लिए बैठो। 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं करो, क्योंकि आप अभी ध्यान कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, समझे आप प्रयास कर रहे हो। तो जब आप प्रयास करते हो ना, तो शरीर में जो है अगन पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है कुंडलिनी से। तो 15 मिनट से ज़्यादा बैठोगे तो शरीर गर्म होगा,
जब आप में जागृति आ जाएगी, आत्म जागृति हो जाएगी, फिर आपको ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं होती। ये कहते हैं ऐसा कि ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति नियमित ध्यान में बैठता है। कि भक्ति में बहुत सारे नियम होते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह की वंदना, शाम की वंदना, ये फ्रूट खाना है, ये भोग नहीं लगा सकते, वो भोग लगाना है, ये कपड़े पहनाने हैं, यहाँ बिठाना है, ये दिशा है, वो दिशा है। तो जब इधर से हट की भक्ति होती है तो उसमें सारे नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में समर्थ सदगुरुदेव आए तो वो सीधे आपको सीधे हृदय में, यहाँ मणिपुर से हृदय में नहीं लेके जाते। पहले आपकी चेतना नीचे जहाँ भी है वहाँ पहले मणिपुर तक उसको लेके आते हैं, अंतर्मुखी करते हैं। अंतर्मुखी होते ही हृदय में घुसाने का इधर से रास्ता नहीं है, वो सुषुम्ना से लेके जाएंगे आपको, सुषुम्ना से घुसाएंगे वापिस। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, गुरु यहाँ बैठता है, तो उसका ध्यान करने से मणिपुर तक पहुँच गए। मणिपुर से सीधा यहाँ गुरु बोलता अब यहाँ आ जाओ मेरे पास, छोड़ दो नीचे। तो जो सिर्फ गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, सिर्फ गुरु और गुरु का मंत्र एक, तो वो यहाँ से एंटर करता है। यहाँ पे गुफा है, वो सीधी अंध गुफा है, यहाँ से सीधी जाती है हृदय तक। वो दक्षिण मुखी गुफा है, यमपुरी में खुलती है जाके। गुरु जब दरवाजा खोलता है दशम द्वार, उसका एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यमपुरी में खुलता है जाके, यमदेव के घर में, जिसे हम शमशान घाट बोलते हैं। जो कुछ भी बाहर है वो अंदर भी है, शमशान घाट अंदर भी है। गुरुद्वारा बाहर भी होता है, मंदिर बाहर भी होता है, मंदिर अंदर भी होता है। ये मंदिर है, इसे आप मंदिर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, दरगाह कह लो, गिरजाघर कह लो, कुछ भी कह लो, यही है। और यहाँ पर जो बैठता है वो आत्मा है, इसीलिए उसे गुरु बोला जाता है। गुरु बैठता है वहाँ पर, और वो जो दरवाज़ा खोलता है और जो व्यक्ति अंदर जाता है वो उसको भेजता है यमपुरी, जा। तो जब वो पहुँचता है तो यमराज नहीं खोलता दरवाज़ा, अंधकार में घूमता है आदमी, तो डर लगता है बहुत। तो मृत्यु भय प्रकट होता है, क्योंकि कोई भी आपको ये पता नहीं है कि आप शमशान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भावात्मक, वो अंदर डर वो पता चल जाता है, अंदर प्राण को पता चल जाता है कि मेरी दिशा किस तरफ की है। फिर भयंकर डर प्रकट होता है मृत्यु का। और यहाँ पर जो गुरु के भरोसे छोड़ देता है कि अब जीवन में वैसे भी कुछ हमको पाना नहीं है, हमको बस गुरु जी चाहिए, अब उनके ध्यान से चाहे मृत्यु भय लगे, चाहे कुछ भी लगे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको ध्यान करना ही है। तो जहाँ उसकी निष्ठा पक्की हो जाती है, वो उस गुफा से बाहर निकलता है सीधा, और वो दरवाज़ा जो खुलता है वो नचिकेता का पूरा कठोपनिषद है। ये जो कठोपनिषद है ना, पहला उपनिषद कठोपनिषद, पहला उपनिषद वैसे ईश्वास्य उपनिषद को माना जाता है कि सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। तो जब सब जगह आप ईश्वर के रूप में गुरुदेव को देखते हो कि एक ही है आत्मा, तो फिर आप अंदर जाते हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो द्वार खुलने तक समझो कठोपनिषद है। और जैसे नचिकेता यमराज को मजबूर कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना भोग चाहिए, ना सुख चाहिए, ना जीवन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रहस्य जानना है कि दरवाजे के उस तरफ क्या है। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है, मुझे उस तरफ का रहस्य बताओ। तो यमराज बोलते नहीं, ऐसे नहीं जा सकता तू वहाँ पर, तू नहीं जान सकता ये चीज़ें। फिर भी वो जिद करते हैं, तो यमराज को दरवाजा खोलना पड़ता है। बस यहाँ भी वैसे ही है, यमराज रोकते हैं, मृत्यु भय दिखाते हैं, वापस भागो, छोड़ो, किस गुरु के चक्कर में पड़े हो, जाओ भागो, मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यमराज डराते हैं, जैसे नचिकेता को डराते हैं। नचिकेता 3 दिन तक खड़ा रहा दरवाजे पे, 3 दिन तक खड़ा रहा। तो यमराज को आना पड़ा, बोला क्या है भाई, जा नहीं रहा क्यों? तो अगर तुम दृढ़ हो
गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो तो दरवाज़ा खुलता है। और जिसके लिए दरवाज़ा खुलता है और अंदर जो प्रवेश करता है वो शरीर भाव प्रवेश ही नहीं करता। दरवाज़ा खुलते ही आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मा का प्रकाश हो जाता है और फिर जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होता है जागृति के समय। सिर्फ जो हठ योगी हैं वो ईड़ा और पिंगला में घूमते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सुषुम्ना में नहीं घुस सकता, कोई नहीं घुस सकता सुषुम्ना में। सुषुम्ना जो नाड़ी है वो हृदय से जुड़ी हुई है, हृदय से जुड़ी हुई है। तो आपको हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के लिए। लेकिन हृदय का प्रवेश द्वार तो यम में है, यमपुरी में है। यमपुरी में कौन जाएगा? जीते जी जा नहीं सकते। एकमात्र गुरु ही है जो सूक्ष्म रूप से लेके जा सकता है यमपुरी में। आप अगर मर गए, शरीर छूट गया, फिर तो ये यमपुरी में जला देंगे ये लोग। यमपुरी में शमशान घाट ले जाएंगे, जला देंगे, दफना देंगे, जो भी है आपका सिस्टम। आप फिर से नया शरीर में आओगे, लेकिन हृदय में मर के प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो एकमात्र गुरु है जो शरीर तुम्हारा यहीं रह जाएगा, तुम्हारी चेतना को लेके जाएगा यमपुरी में और वहाँ से शरीर भाव को नष्ट करेगा यम और आत्म भाव चेतन करेगा, तब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। शरीर भाव सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ही नहीं करता। जो शरीर है वो सुषुम्ना को जानता ही नहीं है। शरीर और सुषुम्ना तो जैसे अंधेरा और उजाला। सुषुम्ना प्रकाशित है, प्रकाश है, और शरीर भाव डार्कनेस है। इन दोनों का मिलन कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो सुषुम्ना तक पहुंचने के लिए तुम्हें आत्म रूप से चेतन होना पड़ेगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है सुषुम्ना में जाने का। शरीर के ऐसे दुर्गम रास्ते हैं, जो हमारा जो नाड़ी तंत्र है ना, जिसे हम प्राणमय कोश बोलते हैं, भाव में शरीर होता है, उसमें सारे चक्र हैं आपके, वो नाड़ी तंत्र है। हठ योग से नीचे से उठा जाता है, ईड़ा पिंगला से उस नाड़ी तंत्र को शक्तियाँ प्राप्त की जाती है, ईड़ा पिंगला से। क्योंकि श्वास, मेन श्वास तो आप यहीं से लेते हो, यहीं से छोड़ते हो। तो जितना भी प्राण है नीचे, उसका भाव से आप घुस जाते हो, लेकिन सुषुम्ना को नहीं भेद सकते। सुषुम्ना को नहीं भेदते। इसीलिए जो हठ योगी हैं वो क्या करते हैं, एक ने हठ ले लिया 10 साल का, हठ योगी है, 10 साल का हठ ले लिया। क्या ले लिया? मैं हाथ नीचे नहीं करूँगा, मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा हाथ 10 साल तक। तो ये क्या है? अब ये कौन सा है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब आपने देखा योगियों के, शिव जी के पास एक रहता है ना, वो हाथ रखने के लिए ऐसे रहता है ना, शिव जी ऐसे रखते हैं। तो इस हाथ को इतना उठा दो तो ये स्वर बदल जाता है आपका, इसको उठा दो स्वर बदल जाता है। ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं आपको होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसे आजकल ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप ऐसे क्यों बैठे हो। बात कर रहे हो, बात चल रही है, लेकिन आपको इसमें बड़ी सुविधा लगेगी ऐसे बैठने में, आपको मालूम भी नहीं आपको प्राणायाम हो रहा है। सिद्ध योग अपने आप होने वाला क्रिया योग है ना, अपने आप क्रियाएं होती है। तो ऐसे बैठोगे, पता ही नहीं है कि मेरा कुंडलिनी इसमें प्राणायाम कर रही है। और भी कई ऐसे सूक्ष्म प्राणायाम है, आपको पता भी नहीं लगा। आप बैठो, कहीं बैठे होगे, आपका पैर अपने आप ऊपर, आपको बड़ी सुविधा लगेगी, आप पैर ऊपर करके बैठेंगे ऐसे करके, उसमें आपको आराम मिलेगा, आपको पता ही नहीं है प्राणायाम है। पैर के ऊपर पैर शिव जी रख के बैठते हैं ना, शिव जी का एक पैर ऊपर रहता है, प्राणायाम में रहते हैं। साधक को मालूम भी नहीं कहाँ कहाँ प्राणायाम हो रहा है उसका। तो हठ योगी जो होते हैं वो एक नाली को चलाते हैं, एक को बंद रखते हैं 10-10 साल, सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए, अपने आप को रिजुवेनेट करने के लिए। तो हठ योगी ईड़ा और पिंगला के सहारे बाकी चक्रों का शोधन करने की कोशिश करते हैं हठ योग से। लेकिन सुषुम्ना हठियों के लिए नहीं है, सुषुम्ना सहज योगियों के लिए है, समर्पण योगियों के लिए है।
और सहजता समर्पण में है गुरु के प्रति, तब जाके आत्मा जागृत होती है। क्योंकि आत्मा को जगाने वाला हठ नहीं है, हठ से आत्मा नहीं जागती, कुंडलिनी जाग जाती है। हठ से कुंडलिनी जाग जाती है, आत्मा नहीं जागती। कुंडलिनी का जागरण और आत्मा का जागरण ये तो भिन्न बातें हैं। कुंडलिनी जाग गई आत्मा जाग जाएगी, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी का जागरण अलग है और आत्मा का जागरण अलग है। गुरुदेव की स्पीच आप ध्यान से सुनना। गुरुदेव जी की स्पीच में कहते हैं, एक जगह पर कहते हैं, जब मैं दीक्षा देता हूँ और कोई साधक मेरा ध्यान करता है जिस समय, तो आज्ञा चक्र का खुलना और कुंडलिनी का जागृत होना दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं एक साथ। सुनिए ये बात, गुरुदेव की स्पीच सुना करो, उसमें है। तो प्रश्न आएगा कि मेरा तो आज्ञा चक्र उसी समय खुल गया जिस समय गुरुदेव जी ने दीक्षा दी, उसी समय कुंडलिनी भी होगी, लेकिन मैं अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहा। ये क्या रहस्य है? तो ये वो रहस्य है जो गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटे, तुम नाम जपो, अच्छे से जपो 10-15 दिन, जैसे मैं कहता हूँ वैसे जपो, और एक ही मंत्र जपना। अगर तुम पूरी निष्ठा से, समर्पण से सिर्फ एक ही मंत्र जपोगे तो 15 दिन के बाद क्या होगा कि तुमको अजपा जाप लग जाएगा, फिर वो कभी रुकता नहीं। फिर वो अजपा जाप क्या करता है, वहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अजपा जाप बाहिरी मुखी चेतना को कि ये कृष्ण है, ये है, ये वो देवी है, ये ऐसे अलग अलग है ना, सबके नाम है, ये चेतना बाहर मुखी है, जो बाहर रूप के नामों से पहचानती है चेतनाओं को कि इसका नाम ये है, ये बाहर मुखी चेतना है। ये लोगों को बहुत ज्ञान होता है कि गुरुदेव ये है, दादा गुरुदेव वो है, काली शक्ति वो है, कृष्ण वो है, शिव वो है, ये है, पता नहीं क्या भरा पड़ा है। तो वो बाहरी मुखी चेतना है जो बाहर से प्राप्त की जाती है। अजपा जाप उस बाहरी मुखी चेतना को नष्ट कर देता है, हरा देता है। व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है युद्ध। तो जब अजपा जाप जीत जाता है और व्यक्ति सरेंडर कर देता है, ये आज्ञा चक्र तब से खुला हुआ है जब से पहली बार ध्यान किया था। ये आज्ञा चक्र के दो स्वरूप है, एक तो ये द्वार के रूप में काम करता है, अंदर जाने के रूप में, एक है इसका फुल्ली एक्टिवेट हो जाना। ये फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ, सिर्फ द्वार के रूप में खुला है ताकि स्नाड़ी में प्रवेश करो, ताकि सुषुम्ना में प्रवेश कर सको हृदय से। तो गुरुदेव ने पहले ध्यान में इसे खोल के रखे बैठे हैं गुरुदेव आपके आज्ञा चक्र पर, बार बार कहते हैं मुझे देखो मुझे देखो। तो कोई सोचता है मुझे तो गुरुदेव दिखते नहीं, तो वो गुरुदेव का कहने का अर्थ है मुझे इमेजिन करो, यहाँ पर मेरे चित्र को इमेजिन करो, दिखेंगे तो वो दिखेंगे, एक बार जरूर दिखेंगे आप। तो जब कोई साधक अजपा जाप के माध्यम से आप 1,00,000 बार जपो, 1 करोड़ बार जपो, 1000 करोड़ बार जपो, लेकिन आप इस द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब अजपा जाप लगेगा और आपके हठ का अंत कर देगा, आपकी बाहरी विश्वास, आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, गुरु करेगा जो करेगा, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। बहुत हाथ पैर मार ली, छोड़ दिया। जैसे ही सहज हो जाते हो तो यहाँ प्रवेश कर जाते हो, उस दिन प्रवेश कर जाते हो। और जिस दिन प्रवेश कर जाते हो उस दिन कुंडलिनी जो है उसकी क्रियाएं सीमित हो जाती हैं। नहीं तो 1-1 घंटा क्रियाएं होंगी, 1.5 घंटा क्रियाएं होंगी, होती है साधकों को 1.5 2 घंटे। मुझे भी हुई, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, लोग कहते हैं नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी नहीं है। कुंडलिनी कोई कार्य करना चाहती है लेकिन उसका सर्कल ही पूरा नहीं होता, वो कार्य कर ही नहीं पाती, वो लगी रहती है, बेचारी लगी रहती है। वो साधक परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि में इतनी समझ नहीं आती बात कि भाई मुझे क्यों इतनी देर लग, कुंडलिनी काम तो 15 मिनट में होने का है बात है, मैं 2 घंटे क्यों बैठा हूँ। तो उसे बोलो देखो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे विभाजित है, या तो तुम विशेष बन गए हो। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो खुद ही विशेष बन जाते हैं, मुझ में शक्तियाँ आ गई हैं, ये हैं वो है, पता नहीं क्या बकवास है, पर पूरी बकवास भरी पड़ी है, वो सारी मस्तिष्क में है। लोग अपने आप को स्पेशल मान लेते हैं, तो कुंडलिनी का काम होता ही नहीं। जो व्यक्ति सहज साधारण बिल्कुल सरेंडर हो जाता है कि
हम में कुछ नहीं है भी तो पानी में जाए। हम में अगर कुछ है भी तो पानी में जाए, भस्म हो, जले, फटे, हमको नहीं चाहिए विशेषता। हमारा गुरु विशेष है, बस हम हमारी यही विशेषता है कि हमारा गुरु विशेष है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। पूर्ण रूप से जो खाली हो जाता है बांसी की तरह, उसकी चेतना वो खुले हुए दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाती है। तब तक गुरुदेव यहाँ बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। और जब वो अंदर प्रवेश करता है यहाँ से, तब अंतर्मुखी हो जाता है, तब नाद प्रकट होता है। अब ये नाद का काम 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं है। हमारे सिद्ध योग में नाद का काम 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम है 3 दिन। अगर बहुत समय किसी को कह दिया कि नाद ने समय ले लिया तो वो 3 दिन। तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता लग गया। चलो हफ्ता ही बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें 4 साल से नाद सुन रहा है, 2 साल से सुन रहा है, 10 साल से सुन रहा है, लेकिन तुम आत्म रूप से चेतन नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि तुम सुन नहीं रहे, तुम बोल रहे हो। तुमने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन सूक्ष्म सरेंडर नहीं किया। तो नाद योग की तो साधना बड़ी विशाल है, बहुत बड़ी। नाद का भी अलग एक पूरा विस्तार है। आप अपनी खोपड़ी में घूम जाओ, उससे आपको शरीर का ज्ञान होगा और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। लेकिन नाद की यात्रा ये आज्ञा चक्र के द्वार से लेके हृदय तक है, इससे आगे नहीं है। इतने एरिया में ही नाद है, बस एक नाड़ी है। उस नाड़ी में जब आप जा रहे हो तो उसमें सिर्फ सरेंडर आता है, सिर्फ नाद को सुनना, बस नाम जप का काम खत्म हो जाता है वहाँ पर। ये कितने लोग पूछते हैं मैं नाद सुनूं कि मैं ये करूं, नाद सुनूं कि मंत्र जपूं। मैंने कितने सालों तक लगातार एक बात बोली है, मैंने अपना अनुभव बोला है। ये भी नहीं कि मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ, मैंने अपना अनुभव बोला कि मुझे जिस दिन नाद प्रकट हुआ, अगले दिन मैंने मंत्र नहीं जपा, मैंने पूरा सरेंडर नाद पे कर दिया। मैं सिर्फ नाद ही सुनता था और मेरा काम मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में हो गया। इसीलिए मैंने बोला 3-4 दिन। और मुझे लगता है 3 दिन भी बहुत ज़्यादा है। जिस दिन मेरे साथ घटना घटी उसके 1 हफ्ता, 1-10 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। नाद साधना भी हो गई, ध्यान भी लग गया, और जागृति भी हो गया, ध्यान भी प्रवेश भी कर गया, सब कुछ हो गया। तो नाद का कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रोल नहीं था। और 2019 की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर की, अक्टूबर का एंड, सितंबर का एंड होगा या अक्टूबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और वो 2019 और ये 2024, 5 साल हो गए। आप जो प्रयोजन है नाम जप का, जो प्रयोजन है नाद का, वो आत्मा की जागृति है। हृदय के आगे, हृदय में जब आत्मा जागृत होगी, नाद का काम खत्म हो गया। नाद एक साधन है, जैसे नाम जप एक साधन है, नाद एक साधन है। उसके बाद कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। सिर्फ आप हवा की तरह, बस हवा में मोर के पंख की तरह उड़ते रहते हो अपने आप। हवा जिस तरफ लेके जाती है आप उस तरफ चलते हो। लेकिन ये इतना सहज योग होने के बाद, साधारण योग होने के बाद भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है हमारी बुद्धि के कारण, हमारे डर के कारण। हम सोचते हैं कि ये कर लेगा, वो कर लेगा। गुरु में विश्वास जिसका है उसका नाम जब अपने आप चलता रहता है, नाद अपने आप वो सुन लेगा, ध्यान उसका अपने आप लगता रहता है, सारा कुछ गुरु करता है, साधक कुछ भी नहीं करता, इतना सहज है। तो जो लोग कहते हैं मुझसे जपा नहीं जा रहा, मैं बैठ नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ये सब ढोंग है, ये बेकार की बात है। तुमने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे करने से कुछ होना भी नहीं है। जो कुछ भी होना है ये अपने आप होना है। आपने सिर्फ सरेंडर करना है। आपको जो स्थिति प्राप्त है, आप उस स्थिति को समर्पण करना है आपको सिर्फ। अगर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे जप जप लगा है, नहीं लगा है, नाद आ गया, ये आ गया। आपको अगर नाद नहीं सुनाई देता है या थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है बीच बीच में, तो आप नाम को जपो,
नाम जपो जब तक नाद प्रोमिनेंट ना हो जाए, तेज ना हो जाए। जब नाद तेज हो जाएगा फिर नाद को सुनो। ध्यान के समय नाद को सुनो, सोने से पहले नाद को सुनो, और दिन में 3-4 बार कहीं एकांत में बैठ के या एकांत जगह में बैठ के उस नाद को सुन लो। जब नाद को पता चल जाएगा कि आपने सुनना शुरू कर दिया, सरेंडर करना शुरू कर दिया, तो नाद अपने आप बीच में प्रकट होगा। वो नाद साधना भी स्वयं होगी, आपको नाद सुनना नहीं पड़ेगा। नाद स्वयं बीच में तेज होगा 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड के लिए, ये इनफ। आपको ये अनुभव होगा कि 10 सेकंड के लिए कान में एकदम से तेज हो जाएगा, टी तेज होगा और चला जाएगा। पूरे ये आपको 1 महीने में एक बार भी हो सकता है, 15 दिन में एक बार भी हो सकता है। अब आप सोचो, सिर्फ इतना सा समर्पण करने, वो अपने आप प्रकट होकर अपना काम करके चला जाता है। आपका सिर्फ उसने कॉन्शियस अपनी तरफ खींचना है कि मैं हूँ। फिर भी नाद आने के बाद मैंने नाद साधना की, क्योंकि मुझे इतना पता था कि नाद आने के बाद मंत्र नहीं जपना है। तो मैं नाद को सुनता था, ऑफिस में कानों में हेडफोन लगा लेता था, बस में जाता था तो हेडफोन लगा लेता था। हालांकि वो गलत है। मैंने तो हेडफोन लगा के बहुत सुना। जब ऑफिस चला जाता था ना तो डेस्क पे बैठ जाता था, ऐसे कानों में उंगली दे के ऐसे बैठ जाता था। अभी भी सुन रहा है मुझे, तो मैं नाद सुनता था। लेकिन नाद सुनने के साइड इफ़ेक्ट ये है कि नींद बहुत आती है। तो फिर उसको हटाने के लिए कि नाद को मैं ना सुनूं, वो ऑलरेडी नशा होने लग गया। जो नशा नाद से होता है वो नशा फिर शांभवी से होता है। फिर मुझे शांभवी प्रकट होगी। अब ना मुझे नाद सुनना है, ना मैंने नाम जपा है, अब शांभवी लग जा रही थी तो आंखें ऊपर चढ़ जा रही हैं। आंखें ऊपर चढ़ने का मतलब है कि पिनियल ग्लैंड जो हरि के नाम से ही वाइब्रेट होता है या हरि के नाम से ही चलता है, वो चल रहा है। ये कन्फर्मेशन है। जब शांभवी मुद्रा भयंकर अपने आप शांभवी मुद्रा लगने लग जाए आपको, ये वाली, ठीक है, तो कन्फर्म है कि नाच आप सरेंडर, आप हो गया काम आपका। वो नाम अब कभी बंद, एक बार जीवन में आपको शांभवी मुद्रा लगने लग गई तो आप समझो कि आपका काम हो चुका है। अब आप नाद सुनो, नाम जपो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके विश्वास के लिए, आपके टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन आप साधना में अब कोई विशेष योगदान नहीं है आपका, ठीक है। तो जो साधना में आगे बढ़ता है, जो नाद को सुनेगा, वो उसका सर दर्द होगा, सर दर्द होगा। ज़रूरी नहीं सबका हो, लेकिन ज़्यादातर होता है, क्योंकि नाड़ियाँ खुलती हैं। आंखें जब ऊपर चढ़ती हैं ना ऐसे, तो इससे पहले दर्द होता है सिर में, प्राण ऊपर खींचता है, सांस छोटी हो जाती है, समझे। इतनी अच्छी साधना है, इतनी मज़ेदार साधना है। सारे निशान, सारे चिन्ह मिलते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारी रहस्यवादी बातें हैं, ये गुप्त है सब कुछ। मैं तो रोज ही बोलता हूँ पिछले 5 साल से। ये गुप्त बातें हैं, पता है आपको, कोई नहीं बताता ये बातें। ये गुरु शिष्य परंपरा में ये चीज़ें गुप्त रहती थी, संसारिक व्यक्तियों के लिए नहीं। आप सब साधक हो तो ध्यान जो है, ध्यान की शुरुआत कहाँ से है? ये जो शांभवी मुद्रा मैंने बताई ना, अभी तो देखो, ये जो ईशा फाउंडेशन है ना, सदगुरु जो है जग्गी वासुदेव, वो सबको प्रैक्टिस करवाते हैं कि 21 मिनट 22 मिनट के लिए ऐसे बैठो। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ शांभवी के लिए अभ्यास कराया जाता है। उससे लाभ होगा, भौतिक शरीर में लाभ होगा, शरीर रिजुवेनेट होगा, ब्रेन एक्टिव होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी,
लेकिन जब शांभवी अपने आप लगेगी तो अकेली शांभवी मुद्रा अकेली नहीं आती है कभी भी। शांभवी मुद्रा के साथ वो जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये पूरे सिस्टम में कुछ अलग अलग क्रियाएं एक साथ होती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जब आपको अंदर से शांभवी अपने आप लगने लग जाएगी। जब तक आप थोड़ा सा आपको ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जब शांभवी प्रकट हो जाएगी, लग जाएगी, और वो लगेगी ध्यान के लिए। ध्यान की नींव है शांभवी। बिना शांभवी के ध्यान में प्रवेश हो ही नहीं सकता। कोई कहे मैं ध्यान में प्रवेश कर गया हूं लेकिन मुझे शांभवी नहीं लगी, तो नहीं हो सकता। नींव के बिना आप इमारत नहीं बना सकते। तो जब शांभवी प्रकट होगी तो ये पूरा सिस्टम जो है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें जो प्राण वायु का जो हलचल होगी नाड़ियों की, वो क्या होगी? तो वो पहले आपको यहाँ प्रभाव करेगी, तो उससे शांभवी लगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो सहज चली जाएगी। अब शांभवी धीरे धीरे गहरी भी होती है। पहले तो हल्की हल्की रहती है आधी आंखें, फिर पूरी अंदर चली जाती है आंखें, फिर आंखें पूरी बंद हो जाती है। ऐसे बाहर से बंद नजर आएंगी आंखें, लेकिन अंदर में चढ़ी हुई है यहाँ। ये धीरे धीरे होगा। शुरू में तो इतना ही रहेगा, हल्का ही। अभी तो मेरे तो पूरी बंद हो जाती है आंखें, लेकिन शुरुआत में पूरी बंद नहीं होती थी। दिखाऊं मैं आपको? मुझे जब शांभवी लगनी शुरू हुई थी, वो वीडियो दिखाऊं आपको? दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखा रहा हूँ। वो रिकॉर्ड किया मैंने, और 2019 की बात है, वो दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, पहले ये बात पूरी करता हूँ। फिर ये शांभवी के साथ, सिर्फ शांभवी नहीं, उसके साथ अगोचरी मुद्रा, ये नाक का टिप है ना, ये यहाँ पर केंद्रित होता है। ये नाक का साइड है, नथुना, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे ध्यान केंद्र हैं। ये हो गई आँखों के माध्यम से। यहाँ से यहाँ तक जो केंद्र है, ये सारा मूल धारा से लेकर आज्ञा चक्र तक सारे पॉइंट कवर कर लेता है। अलग से मूल धारा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आँखों से ही मूल धारा, आँखों से ही स्वादिष्टान, सिर्फ ये आँखों के केंद्र से ही चक्रों की शुद्धि। इतनी ज़बरदस्त है शांभवी मुद्रा, जब अंदर से लगती है तब। और फिर इसके साथ काली मुद्रा बोलते इसको, जीभ निकलती है बाहर, रोक नहीं सकते। इतना मज़ा, इतना आनंद आता है ना, जैसे कोई मसाज दे रहा हो आपके शरीर को, इतना अच्छा लगता है। ठीक, तो काली मुद्रा लगती है, इससे आपका साहस बढ़ता है। बहुत कुछ, बहुत बेनिफिट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और फिर एक और इसकी एक और मुद्रा है, वो है आकाशीय मुद्रा। उसमें गर्दन पीछे चली जाती है। और ये जो जितनी भी मैंने बात बताई है, ये जब ध्यान की शुरुआत होती है और ये लगने लग जाती है, तो आप रात को सो रहे होंगे ना, तो भी गर्दन पीछे चली जाएगी, आपको उसमें ही आनंद आएगा। आप ट्रैवल करो, पीछे रहेगी गर्दन, हर समय पीछे। आपको बस, आप किसी से बात कर रहे हो, सोचो, मेरे साथ तो बहुत हुआ। तो कोई मुझसे बात कर रहा है, अब मुझे आकाशीय मुद्रा लग रही है, उसमें गर्दन पीछे जाती है तो बड़ा आनंद आता है। तो कोई मुझसे बात कर रहा है ना, तो मैं, अब मुझे बहाना तो बनाना ही है, तो मैं ऐसे ऐसे करता था, हाँ अच्छा अच्छा ओके, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता था उसमें। तो बहाने बना बना के हम लोगों को पता नहीं चलता। हस्त मुद्राएं होने लग जाएं, ऐसी हस्त मुद्राएं हैं। एक योग मुद्रा है, आपको कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई बात नहीं। आपको योग मुद्रा, एक तो होता है योग ध्यान में चले गए। अब मुद्राओं से भी योग स्थिति प्रकट होती है। कैसे? ऐसे, ये योग मुद्रा है, ठीक है। अब ये अलग अलग चक्रों पर लगती है, अलग अलग चक्रों पे लगती है, ये योग मुद्रा है। और ये योग मुद्रा है, ये योग मुद्रा है। तो
तो ये योग मुद्राएं लगनी शुरू हो जाएंगी आपकी। मुद्राएं बदल जाती हैं, हस्त मुद्राएं बदल जाती हैं, पूरा सिस्टम बदल जाता है। शुरुआत में क्रिया योग में इतना कुछ नहीं होता, ध्यान में प्रवेश करने के बाद ये घटनाएं घटती हैं। ध्यान अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। अब मैं आपको पहली बार जब मुझे पता चला कि मुझे शांभवी मुद्रा लग रही है, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो दिखा रहा हूँ आपको। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। 2019 का वीडियो है वो, है ना। आप थोड़े हैरान हो जाओगे देख के। दिखाता हूँ मैं आपको। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने ऐसा कहीं खोज देखा था मैंने कहाँ रखा है, लेकिन अब मुझे वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, है कहीं। हाँ, मिल गया। दिखा रहा हूँ। ये 2019 के आसपास की बात है। मैं तो ये देखता हूँ ना, मुझे बड़ी अजीब सी लगती है वैसे ये फ़ोटो, क्योंकि आप देखोगे अरे इतना बदलाव कैसे आ गया आप पे। एक मिनट, ये मेरी फ़ोटो है। ठीक। तो ये मेरी पुरानी फ़ोटो है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसे शांभवी मुद्रा बोलते हैं। जब ये अपने आप लगने लग जाती है शांभवी मुद्रा, तो वो बिल्कुल शुरुआत का समय है। तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे शांभवी, किसी ने बताया, कोई ऑफिस में कोई लड़का था, तो वो डर गया अचानक देख के, ये क्या है, कैसे योगी की तरह बैठा है आंखें ऊपर करके। तो उसने मुझे बताया, वो डर रहा था मुझसे। मैंने उससे पूछा क्या हो गया, तो उसने बोला आपकी आंखें ऐसे ऐसे है। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, कुछ हो तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं। तो मैंने अपने मोबाइल पे उस समय रिकॉर्ड किया इसको। अब जो ये मेरी फ़ोटो देखता है, पहले तो ये बोलता है यार ये कैसा योग है, आपके बाल सारे उड़ गए, आपके सिर में तो बहुत अच्छे बाल थे, ये आप अभी तो गंजे हो गए, ये कैसे हो गया। तो मैं तब भी गंजा ही था। तब मैं थोड़ा ये थिएटर में काम करता था, थोड़ा फिल्मों में ये सब मेरा इंटरेस्ट था ना, तो उस समय मैं काम करता था उन चीज़ों में, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म। तो अभी बाल नहीं होते तो एज ज़्यादा लगती है, एज ज़्यादा लगती है तो काम मिलता नहीं है। तो वो विग लगाता था उस समय में, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने उतार दी। तो वो बाल असली नहीं है, लगेंगे आपको लेकिन असली नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि अभी मेरी वाइफ अभी मेरे को बोल के गई, बोला तुम ये वीडियो दिखा रहे हो, लोग कहेंगे तुम तांत्रिक हो। तो ये जो कुंडलिनी योग है ना, ये तंत्र योग ही है। कुंडलिनी एक तंत्र ही है। कुंडलिनी एक तंत्र ही है। और कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है
तब सारी क्रियाएं स्वयं करवाती है। तो ये शांभवी मुद्रा जो है ना, ये तांत्रिक मुद्रा है, लेकिन ये कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ ऐसे करके, कोई गुड़िया नचा रहा हूँ, वह ऐसा नहीं है। ये तो बदनाम कर दिया लोगों ने, ये तो लोगों ने बदनाम कर दिया है। तो ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, और ये अपने आप लगती है, लगानी नहीं पड़ती। उस समय तो जब शुरू हुई लगनी तब तो धीरे धीरे हुआ उसका। अभी तो मैं घंटा भी अगर बैठा रहूँगा मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, अगर 1 घंटा 2 घंटा, अगर मैं इस मुद्रा में निद्रा, योग निद्रा में भी चला जाता हूँ तो भी वो लगी रहेगी। लेकिन शुरुआती तौर पर शरीर धीरे 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 उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि बहुत हैवी है वो। उससे पूरा शरीर जो है ना, पूरा जो मस्तिष्क जो तंत्र है पूरा खुल जाता है। मेरी रीढ़ की हड्डी की हालत बहुत ख़राब थी, डॉक्टर ने बोल दिया था टूट जाएगी। ये शांभवी मुद्रा से जो रस स्त्रावित होता है, योग निद्रा से जो रस स्त्रावित होता है, ध्यान से जो रस स्त्रावित होता है, वो रीढ़ की हड्डी को रिपेयर करता है, वो मेरे हाथों को रिपेयर करता है, वो मेरे शरीर में रिपेयर का काम करता है। लेकिन जो ये रोग है ना, ये कार्मिक है। डीएनए में क्या, जब तक डीएनए का परिवर्तन नहीं होता तो ये रस स्त्रावित होता रहेगा, वो ठीक करता रहेगा। सोचो कोई घाव हो रहा है, वो रस स्त्रावित हो रहा है, वो घाव ठीक हो रहा है। लेकिन ये घाव जो है ना, ये बाहरी नहीं है, कार्मिक है। तो जब तक वो कर्मों से आगे नहीं हो जाता, कर्मों से ऊपर नहीं उठता, तब तक डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा। और ये संभव है कि डीएनए में परिवर्तन योग से संभव है। ऐसी लाइलाज बीमारियां जो जन्मजात बीमारियां होती है, जैसे होमोफीलिया है, जन्मजात बीमारी है, वो भी ठीक हो जाती है। पागलपन ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है। लेकिन बीपी ठीक हो जाता है कोई चमत्कार नहीं है कि बीपी ठीक हो गया। बीपी कैसे ठीक होता है? किसी इंसान को हाई बीपी है तो उसको उसके अंदर ये दृढ़ धारणा हो जाती है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये दृढ़ धारणा हो जाने से बीपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीपी हमारी अस्थिरता को, हमारे ब्लड की जो अस्थिरता है, हमारे स्वभाव की, हमारे रुद्र ग्रंथि की अस्थिरता है, कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग होता है ना, तो कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं हमारे स्वभाव की वजह से। हमारा ब्लड ट्रिगर होता है। अगर बिल्कुल शांति हो जाएगी अंदर, बिल्कुल कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ होना तो है नहीं, और हो रहा है तो हो रहा है। जब इंसान पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा में इच्छा मिला देता है, तब ये बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तो साइंटिफिक है। ठीक है, चलिए, यही बात है कि आप, पता नहीं क्या बोला है आज मैंने, जो कुछ भी बोला है आपने याद रखना है। ठीक है, नाम जपिए, और जिसको नाद सुनता है वो नाद सुनो। कोई लोग फिर भी बार बार कुरेद कुरेद के नाखून की तरफ पूछते हैं, मुझे नाद सुनाई दे रहा है, अब मैं बाहर हूँ तो मुझे नाद सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ। अब क्या बोलेंगे, अब ये सीधी सी बात है भाई, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा तो नहीं सुनाई दे रहा है। तुझे चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है कि नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन उन लोग को यकीन नहीं होता ना, साधक को, कि यार मैं बैठा बैठा क्या करूं, नाद तो नहीं सुन रहा, मैं करूं तो क्या करूं। तो मंत्र जप लो। हमारे जीवन में कभी इतनी असहजता आई नहीं, हमने कभी ये असहजता महसूस ही नहीं की। हम जीवन का आनंद ले रहे। जा रहे हैं तो सुन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई वीडियो देख लिया, कोई पुस्तक के बारे में अपने अंदर ही कोई शोध कर लिया, कुछ लिख दिया। जब मुझे ये शुरू हुआ ना, जैसे नाद आ गया, अब नाम नहीं जप रहा हूँ, नाद आ गया,
तो अब मैं कहीं बस में जा रहा हूँ तो ना नाद सुन नहीं दे रहा है, ना मंत्र जप रहा हूँ, तो मैं उस समय क्या करता था, मेरे अंदर जिज्ञासाएं पैदा होती थी, अपने प्रति जिज्ञासाएं पैदा होती थी, सत्य के प्रति जिज्ञासा पैदा होती थी, शब्दों के प्रति जिज्ञासा पैदा होती थी, तो मैं उन पर ध्यान केंद्रित करने लग जाता था। शब्दों पर ध्यान केंद्रित अपने आप ही होने लग गया, तब मुझे वो ज्ञान प्रकट होने लग गया, तब मैं वो लिखने लग गया। उस समय मैं बहुत लिखने लग गया था। तो कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, आप एक बार कनेक्ट हो जाते हो तो हो जाते हो। फिर भी किसी को रहता है कि मैं क्या करूं, मेरा तो कंसंट्रेशन नहीं है, मैं तो सोच नहीं पा रहा, तो नाम जपो भाई नाम जपो, ध्यान में नाद सुनो, रात को सोने से पहले नाद सुनो, और बाकी समय मंत्र जप लो। अगर बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है तो सुन लो। जब मैं बीमार हो जाता हूँ या कोई ऐसी घटना होती है तो मैं नाम जप लेता हूँ। नाम जप से भौतिक रूप से बहुत सहायता मिलती है शरीर को। आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। ठीक है, चलो ये हमेशा ही चलता रहेगा। ये आज से 50 साल बाद भी लोग यही प्रश्न पूछेंगे, और अगर हम जीवित रहे, अगर 50 साल निकल गए तो बहुत साल निकलेंगे फिर अगर आगे के 50 साल हम रह गए तो फिर हम बहुत साल रह जाएंगे। चलो अब जो है प्रश्न है ना, प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम आगे का अध्ययन करेंगे। गणेश छलारे, राजशिव जी मुझे मंत्र जाप में अनहद नाद सुनाई देता है तो क्या करें, जाप करें या नाद सुने? हाँ मैंने यही बात की। हाँ ठीक है, हो गया ना आंसर मिल गया गणेश भाई। हाँ नीलम शर्मा ने मैसेज डिलीट कर दिया। मैसेज डिलीट क्यों करना है, मैसेज डिलीट मत करो, मैसेज छोड़ दो, जो छोड़ दिया बाण छोड़ दिया। हाँ राम सिंह, पूरी स्पाइनल कॉर्ड में हीट हो गया है, मैं 1 साल से है? ये कौन है? माई स्पिरिचुअल जर्नी विद श्री सियाग सिद्धियों। ये राम सिंह तुम्हारा तो नहीं है आईडी, ये किसका आईडी है? पूरी स्पाइनल कॉर्ड में हीट हो गया है, मैं 1 साल से गायत्री भी जाप कर रहा हूँ, 11 माला तक 1 घंटा 6 मिनट तक जाप। कमल शर्मा, तुम्हारा नाम कमल शर्मा है ना? तुम गलत कर रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया, बहुत बार बता दिया तुम्हें। मैंने बहुत साल पहले भी मना किया था कि तुम सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव का मंत्र जपो। जो भ्रम जाल में तुम फंसे हो उससे निकलने का एक ही तरीका है कि तुम जो हो, जो तुम खुद को समझते हो, वो तुम नहीं हो। आत्मा हो सकती है सब कुछ, लेकिन अभी तुमने आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर तो नष्ट होता है। इसलिए, और ये गायत्री की साधना करना गुरुदेव के साथ, ये तुमको शोभा नहीं देगा और तुमको ये रास भी नहीं आएगी। जो गुरुदेव के साधक हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग के साधक हैं, उनको गायत्री की साधना नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव स्वयं गायत्री हैं, गुरुदेव ही आपको प्रकट हो गए, आपको मिल गए, तो गायत्री गुरुदेव के रूप में आपको मिल गई, और अलग से क्या चाहिए आपको? नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आपको सिर्फ नाम जपना चाहिए, गुरु जी का 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। गर्मी अगर पड़ेगी तो इसका बहुत नुकसान होता है। गर्मी की भी स्टेजेस हैं। एक स्टेज पे है कि तुम ठंडा खाना खाओ, फूलों की माला पहनो, इत्र लगाओ, तो ठंडी गर्मी कम हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो तुम्हारी किडनी पर असर पड़ेगा उसका, तुम्हारे लीवर पर असर पड़ेगा उसका, तुम्हारी पैनक्रियाज पर असर पड़ेगा उसका, तुम्हारे ब्लड पर असर पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाएगा तुमको, फिर तुमको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत चीज़ों से नुकसान होता है। एक्स्ट्रा हीट, एक्सेस ऑफ हीट अच्छा नहीं है शरीर के लिए। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए मेरे भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, रीना कह रही है, वन हु केपेबल टू इनलाइटन आवर कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड समर्थ सदगुरुदेव। क्या ये सही? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। जो हमें इनलाइट कर सकता है, जो हमें जगा सकता है आत्म रूप से,
वो समर्थ सदगुरुदेव है। सही बात है। अच्छा, वो मैं तो एक बीच में छोड़ दिया। मालती, जय श्री समर्थ सदगुरुदेव, जय गुरु भाई जी, सत्संग करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कोई और सत्संग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम तो पैसिव इंस्ट्रूमेंट, कोई साधक अगर ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है तो पैसिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक्टिव नहीं। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव होता है उसके अपने स्वर लगते हैं, लेकिन पैसिव जो होता है वो उसका अपना कुछ भी नहीं होता। तो भगवान पैसिव को चयन करते हैं, इसलिए पूरी तरह से खाली होना चाहिए तब। और मैं भूल जाता हूँ सत्संग हो गया, मैंने पता नहीं शुरू किया था ध्यान से, शायद ध्यान हाँ, फिर हम पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप मुझे बता देना कि आज का हेडिंग क्या देना है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे श्रीमद्भागवत। और गणेश छलार के थैंक, अच्छा उनको आंसर मिल गया हमने, ठीक है। चलो, तो हम प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं। प्रथम स्कंद में हम कहाँ पहुँचे? बारहवां अध्याय है ना? हाँ, 12वां अध्याय। आज का अध्याय है कैमरा। ओ अच्छा, अब ठीक है। चलो, तो प्रथम स्कंद 12वां अध्याय, श्रीमद्भागवत गीता, शुक सुधा सागर, जय श्री गुरुदेव। 12वां अध्याय, परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें शुकदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। तो शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से कि परीक्षित का जो जन्म हुआ उसकी तो गर्भ में मृत्यु हो गई थी, तो भगवान ने उन्हें फिर से जीवित किया। अब उनका जन्म, कर्म, गति, मोक्ष, वो सारा हमें बताइए कि कैसे उनको प्राप्त हुआ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निस्पृह हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली के समान चमकता हुआ, पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आँखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है।
जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेमय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके अंतर्धान हो गए। क्या बात है, 10 मास के गर्भस्थ शिशु को, ये अजीब बात है। तो क्या देखते हैं, वो गदा लिए हुए भगवान, सुंदर सा वर्ण है भगवान का, और वो शिशु के चारों तरफ घूम रहे हैं। और जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। क्या बात है, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करने वाला वो गदा भगवान के हाथ में जो रहता है। पंजाब में हम पंजाबी है ना हम, तो हम लोग क्या बोलते थे गदा को, घुलोटना घुलोटना। अच्छा, इस प्रकार उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु का, अब देखो ये 10 मास का शिशु है, साधारण रूप से तो 9 मास में शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेमय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके अंतर्धान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ का मतलब है नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा गया है। इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा गया है, यावन्न छिद्यते नालम तावन्न आपनोति सूतकम, छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। मतलब नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता है बच्चे को, नाल छेदन के बाद सूतक शुरू होता है। तो ऐसे समय को, इसी समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है, पुत्रे जाते व्यतिपाते तत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। पुत्र प्राप्ति और व्यतिपात के समय। अब ये व्यतिपात, पात का मतलब तो होता है कि पढ़ना, व्यतिपात देखना, बताना मुझे क्या है इसका। अच्छा, तो उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, अभी पैदा होता है, वो तो अंदर में होते हैं बच्चे, है ना, हॉस्पिटल में, वो पैदा हुआ, डॉक्टर ने नाल काट दी। हमें तो पता भी नहीं कब वो पैदा हुआ, कब उसकी नाल काट दी। तो वो जो समय है बच्चे का गर्भ से निकलना और नाल का काटना, ये जो बीच का समय है, इसमें दान दिया जाता है, वो अक्षय दान माना गया है। तो कहते हैं ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया गया। तो ये सब सिस्टम पहले से अगर रेडी हो, सबको बुलाया रखा है कि हाँ भाई तुम रेडी रहो, वो जैसी आएगा वैसे हम कहेंगे ये तुम्हारा तब संभव है। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निस्संदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने पूछा,
महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उशीनर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्र भाऊ अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दूरधर्ष और समुद्र के समान दुस्तुर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी की सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा से यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों को करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राज ऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यास नंदन शुकदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ये पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा भावुक हो गया हूँ। बड़ी भावुकता आ रही है कि इतना महान राजा परीक्षित, इतना महान राजा परीक्षित, लेकिन इसमें एक चीज़ कितनी कैसी इसमें एक चीज़ कितनी खास है। अब ये जो परीक्षित पैदा, बड़े ध्यान से सुनना, परीक्षित जी का देखो कितना कुछ है। परीक्षित में वंश के हर व्यक्ति का गुण है उसमें, लेकिन उसको आत्म जागृति अंत में प्राप्त होती है। आत्मज्ञान उसको आखिरी दिन प्राप्त होता है। आत्मज्ञान कितना दुर्लभ है। क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर वह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यास नंदन शुकदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। यानी कि शुकदेव जी जो है गुरु के स्वरूप में जब उनके जीवन में आएंगे तब राजा परीक्षित अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। समझ गए आप? समर्थ सदगुरुदेव कौन होता है, समझ गए आप? गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग जो आत्मा जागृति दे रहे हैं वो कितना दुर्लभ है। गुरुदेव कहते हैं दानों में दान आत्मदान, सबसे बड़ा दान है आत्मदान। और आत्मदान का मतलब ये है जो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपनी आत्मा को उड़ेलेगा तुम में। जब दीक्षापात होगी, शक्तिपात होगा ना, तो पानी से नहीं होगा, होली घोस्ट से होगा। ये लिखा है बाइबल में, बैप्टाइज्ड विद होली घोस्ट, नॉट विद द वाटर। अभी वो वाटर से दीक्षित करते, पानी से दीक्षा देते, लेकिन जब वो आएगा तब वो तुम्हें दीक्षा देगा, अपनी आत्मा को तुम में उड़ेलेगा। तो गुरुदेव जब जागृत करते हैं किसी साधक को, तो गुरु शिष्य की आत्मा होता है। जब शिष्य की आत्मा जागृत होती है तब अंदर गुरु प्रकट हो जाता है। और तुम सोचते हो, हम सोचते हैं कि आज आत्मा जागृत होगी, कब होगी? इतने साल हो गए, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए, कब हमारी यात्रा क्या होगी? परीक्षित को 1 सप्ताह में प्राप्त हो गया। कितना दुर्लभ चीज़ है, और 1 सप्ताह में काम हो गया उसका, और सप्ताह के अंत में हुआ होगा।
उसी दिन उसका मोक्ष हुआ, उसी दिन नाग ने आके उसको डस लिया। जिस दिन वो पूर्ण रूप से चेतन हो गया, तक्षक ने आके सिर्फ उसका शरीर खत्म किया, लेकिन उससे पहले उसने जन्म और मृत्यु को पार कर लिया था। अब शरीर के मरने का क्या अफसोस, कुछ भी नहीं, वो तो जाना ही था। तो तक्षक का डसना तो व्यर्थ ही रहा उसके लिए, क्योंकि राजा तो स्वयं अब छोड़ रहा था है ना, जबरदस्त है ना। अच्छा, इसीलिए गुरुदेव कोई साधारण नहीं है, वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, तो व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभयपद प्रदान प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। क्या ब्राह्मण थे उस समय, है क्या ज्योतिष शास्त्र था, पूरा भविष्य बता दिया कहाँ से क्या होगा, पूरा भविष्य बता दिए। क्या ब्राह्मण है, इसे बोलते हैं ब्राह्मण। अच्छा, जन्म लगन का फल बतलाकर घर चले। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ, पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फिकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा ना सके, वे भी उसे उत्तर दिशा में छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवा कर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। क्या बात है, क्या बात है। तो उनका अभिप्राय, अच्छा, ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए, उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु ये महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। 13वां अध्याय विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना, ये हम कल पढ़ेंगे। लेकिन एक बात है कि कितना वो जो काल था उस समय त्रेता, द्वापर में भी आत्म जागृति कितनी मुश्किल थी। तो परीक्षित ने जब कलयुग आया तो पूछा ना, कलयुग महाराज परीक्षित, कलयुग इतना बेरहम, इतना खराब समय है, आपने इसे क्यों आने दिया। तो परीक्षित ने कहा ये ऐसा काल है जिसमें भगवान के नाम जप से वो प्राप्त हो जाएगा जो इस युग में नहीं होता। हजारों कर्मकांड यज्ञ करने से भी जो प्राप्त नहीं होता वो कलयुग में भगवान के नाम जप से सहज प्राप्त हो जाएगा। कितना पराक्रमी है वो, और वो परीक्षित के बारे में जो बोला है, लेकिन कितनी मुश्किल से उनको प्राप्त हुई चीज़ मृत्यु के समय। और कलयुग में कोई नाम जप ले, समर्थ सतगुरुदेव की शरण में आ जाए ये कलयुग का सबसे बड़ा पॉइंट है। चलिए, ठीक है, फिर कोई प्रश्न तो नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। होपफुली सुबह का ध्यान हम करें एक साथ। मेरी कोशिश तो रहती है, लेकिन समाओ, ठीक है। सुबह के ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, नहीं तो फिर शाम को 6:30 बजे। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री।